कराची के इलाके क्लिफ्टन गंदा नाला स्टॉप के करीब स्नैप चेकिंग के दौरान मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 4 मुल्ज़मान हलाक, असलहा और 2 मोटरसाइकिलें बरामद। मुल्ज़मान ने 2 हफ्ते कबल डिफेंस फेज़ 5 में डकैती मज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल किया था। मुल्ज़मान मकतूल सईद से 5 लाख रुपए छीन कर ले गए थे। हलाक मुल्ज़मान में अब्दुल सत्तार, सिरीचंद, राजकुमार और नवाब अहमद शामिल। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ हुकूमत का क्रैकडाउन। इस्लामाबाद पुलिस ने 300 से ज़ायद PTI कारकुन गिरफ्तार कर लिए। पुलिस की इस्लामाबाद में गेस्ट हाउस और हॉस्टल्स की भी चेकिंग। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। कई कंटेनर्स में बजरी भर दी गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा, जो भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएगा पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ पर्चा कटेगा। सदर PTI पेशावर इरफान सलीम ने दावा किया है कि सवाबी जाने वाली प्राइवेट मशीनरी को पेशावर टोल प्लाजा के करीब पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान अचानक नामालूम अफराद ने हमला किया, टायरों पर फायरिंग करके नाकारा बना दिया। क्रेनों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की गई तो PTI अरकान मौके पर पहुंच गए। क्रेनों के ड्राइवर्स और दीगर स्टाफ लापता हैं। वज़ीर आला KP आज से पहर 3 बजे सवाबी पहुंचेंगे। दीगर काफिलों को भी 3 बजे पहुंचने की हिदायत कर दी गई। CM हाउस पेशावर इजलास में आज के एहतजाज की हिकमत अमली फाइनल कर ली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आज एहतजाज होगा और वो इस्लामाबाद जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज मौखर करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा, खान साहब बॉस हैं, उनकी कॉल फाइनल कॉल है। कॉल सिर्फ बानी PTI ही वापस ले सकते हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा कि हुकूमत से इंगेजमेंट मुज़ाकरात में तब्दील न हो सकी, आज का एहतजाज ज़रूर होगा। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सिर्फ सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में मोबाइल डाटा और वाईफाई सर्विस बंदिश का तयन किया जाएगा। मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस चलती रहेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुतासर। रावलपिंडी चक्री के करीब CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। तर्जुमान CTD के मुताबिक फितनाए खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, 2 फरार हो गए। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि वो सिंध के पानी पर किसी को नज़र नहीं रखने देंगे, अपने हिस्से के पानी का एक कतरा भी कहीं जाने नहीं देंगे। नून लीग के साथ तहफ़्फ़ुज़ात बातचीत से दूर करना चाहते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की 2/3 अक्सरियत है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला सिंध ने कहा, मुल्क से पोलियो का खात्मा करेंगे, हमें बच्चों के हुकूक का ख्याल रखना है। डायलिसिस के दौरान HIV फैलने से निश्तर अस्पताल मुल्तान के MS समेत डॉक्टर और हेड नर्स मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का डॉक्टर्स को HIV से मुतासरा मरीजों को हर्जाना अदा करने का हुक्म। निश्तर अस्पताल के दौरे के दौरान मरियम नवाज़ ने कहा, एड्स फैलने के वाक़े में मुजरिमाना गफलत बरती गई। सारे वसाइल हेल्थ के लिए वक्फ कर दिए लेकिन रिजल्ट मुस्बत नहीं। कतन बर्दाश्त नहीं कि इलाज के लिए आने वाले सरकारी अस्पताल से एड्स लेकर जाएँ। सिंध से मुतालिक मामलात पर JUIFA के तहत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM के वफूद की शिरकत। JUI के अलामा राशिद सोमरो ने कहा कि उनकी पार्टी दरियाए सिंध पर मज़ीद कैनाल की मुखालफत करेगी। सियासी मामलात को पसे पुश्त डालकर सूबे के हुकूक की आवाज़ उठाई है। पीपल्स पार्टी सिंध ने सदर निसार खोड़ो ने कहा कि माजी में इस मामले पर सिंतास मुआहदा और इरसा एक्ट हुए, लेकिन इन मुआहदों पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मनसूबों के खिलाफ हैदराबाद में सिंध रबादारी कमेटी की ओल्ड कैंपस से प्रेस क्लब तक रैली। ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली से खिताब में सिंध रबादारी कमेटी के रहनुमाओं ने कहा कि दरियाए सिंध से कैनाल निकाल कर सूबे की ज़मीनें बंजर करने का मनसूबा है।
रास्तों की बंदिश। गुजरांवाला और गुजरात के दरमियान चनाब टोल प्लाजा पर 2 बारातें फंस गईं। दुल्हों और बारातियों की गाड़ियां घंटों इंतजार के बाद वापस लौट गईं। बारातें सियालकोट और गुजरांवाला से गुजरात और जेहलम जा रही थीं। दूसरी जानिब हेड खान की पुल पर भी ब्लॉक होने के बायस बारात काफ़ी देर फंसी रही। दुल्हा और उसके भाई की पुलिस से मन्नत समाजत के बाद दुल्हा को बारात गुजरात ले जाने की इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में बारिश। पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी। वादी कागान के पहाड़ों और नारान में बर्फबारी। बाबूसर टॉप, बट्टाकुंडी और झील सैफुल मुलूक में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। बरतानवी तूफान बर्ट बरतानिया से टकरा गया। हादसात में 3 अफराद हलाक, हज़ारों घर बिजली से महरूम। मैनचेस्टर में कार पर दरख्त गिरने से एक शख्स हलाक हुआ। शिपली में कार हादसे में भी एक शख्स जान से गया। बाज़ इलाकों में 16 इंच तक बर्फबारी। दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। साहिली इलाकों में 70 मील फी घंटा की रफ्तार से आंधी। महकमा मौसमियात ने 100 से ज़ायद सैलाब की वार्निंग्स और अलर्ट जारी कर दिए। न्यूकासल एयरपोर्ट पर ख़राब मौसम के सबब परवाज़ें मुतासर। एतवार को भी रेल शेड्यूल मुतासर। वीकेंड पर 339 ट्रेनें मनसूख। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार किया तो बरतानिया की मईशत तबाह कर देंगे। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की धमकी। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर पर वाज़ेह किया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करने वाले ममालिक को इक़्तिसादी नताइज भुगतना पड़ेंगे। स्टारमर ने वाज़ेह किया था कि बरतानिया को कानूनी जिम्मेदारियाँ अदा करना होंगी। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरियल ने भी कहा था कि तमाम रुकन ममालिक ICC के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में इख्तलाफात मंज़र-ए-आम पर आ गए। नेतन्याहू ने वीडियो पैगाम में कहा, फ़ौज ने अहम मालूमात की मुझ तक रसाई रोकी, मुझे अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यह पहली दफ़ा नहीं कि मालूमात की रसाई रोकी गई हो। 2 दिन कबल नेतन्याहू के करीबी साथी पर मालूमात लीक करने पर फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया कि मामलात लीक केस के मुलज़िम के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया है। और सऊदी अरब के कई इलाकों में मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी। मक्का रीजन में शदीद बारिश, यालाबारी और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। मक्का रीजन समेत बाज़ इलाकों में आज स्कूल बंद रखने का फैसला। कल से दर्जा हरारत में नुमायां कमी होगी।